अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवेद यार खान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको उन किताबों के बारे में जो मैंने पढ़ ली हैं और अपनी राय मेरी क्या है वो उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज से पहले कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक दोस्त थे मेरे जिन्होंने मुझे कुछ किताबें जो थी वो फ्री में दे दी थी और उस वीडियो का उन्वान था फ्री बुक्स अनबॉक्सिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो यहाँ आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इस बात को दोहराने का मतलब ये है कि आज भी कुछ किताबें ऐसी हैं जो मेरे साथ इस तरफ रखी हुई हैं और ये जो है मुझे फ्री में मिली हैं, लेकिन इस दफ़ा ये किताबें जो हैं मुझे मेरे किसी दोस्त ने नहीं दी बल्कि मुझे एक पब्लिशिंग हाउस ने और एक राइटर ने भिजवाई हैं। और वो दो कौन सी किताबें हैं और वो मुझे क्यों मिली हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जान लें कि किताबें मुझे किसने भिजवाई हैं। ये रुमैल हाउस ऑफ पब्लिकेशन है, इन्होंने मुझे भिजवाई हैं कुछ किताबें और ये कुछ किताबें शकील अहमद चौहान साहब ने भिजवाई हैं। ये बॉक्सेस दोनों मैं खोल चुका हूँ, इसलिए मैं इन बॉक्सेस को जो है वो आपको नहीं दिखा रहा। तो पहली किताब जो मुझे नज़र आई, जो मुझे मिली है वो यह है पहला कदम। पहला कदम ये किताब लिखी है राज़िक हुसैन साहब ने। आज से पहले मेरा इनसे कोई तारुफ़ नहीं था, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा राज़िक हुसैन साहब से एक अच्छा गहरा ताल्लुक़ इस्तवार हो गया है और आने वाले दिनों में मैं इस ताल्लुक़ को बरकरार रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इनकी आने वाली किताबें भी मैं हासिल करूँ और उसे पढ़ूँ। ये किताब रुमैल हाउस ऑफ पब्लिकेशन ने ऑफ कोर्स शाया की है और इस किताब का मकसद क्या है? इस किताब का मकसद है सेल्फ़ डेवलपमेंट, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। ये एक बहुत अच्छी किताब है इस सेंस में कि ये पहला कदम है आपका कामयाबी की जानिब। लिखा हुआ भी है पहला कदम की टू सक्सेस, और ये पहला कदम आपको बहुत भारी नहीं पड़ता, आपको बहुत आसान से छोटे छोटे कदमों के ज़रिए से आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। राज़िक हुसैन साहब ने क्या टेक्निक इख्तियार की है कि इन्होंने एक छोटी छोटी सी लाइन लिखी है, जैसे मुझे तब्दीली से खौफ नहीं, फिर उसको इंग्लिश में लिखा है चेंज नेवर फ्राइटन्स मी, और नीचे उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है तब्दीली कोई डरावनी शय नहीं बल्कि अक्सर अच्छी चीज़ों का पेश खेमा साबित होती है। रॉबिन शर्मा का कहना है कि तब्दीली आगाज़ में मुश्किल, दरमियान में इंतहाई बेतरतीब और इख्तिताम में आला तरीन होती है। तब्दीली से डरने वाले लोग साकित व जामिद और अमल से कोसों दूर होते हैं, ज़िंदगी के मैदान में डर डर कर कदम रखते हैं और दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने छोटे छोटे से एक सेंटेंसेस को आपकी ज़िंदगी का, आपके कदमों का हिस्सा बनाया है और फिर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो जब आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में रहती है। तो तकरीबन 200 पेजेस की ये किताब है और इसके एंड में ये एक नक्श भी बना हुआ है और ये कहते हैं कि अगर आप इसे गौर से देखें तो शायद आपको जो है वो पुरसुकून फीलिंग्स का एहसास होगा। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये कि आप सुकून हासिल कर सकते हैं इसको अगर आप गौर से देखें तो राज़िक हुसैन साहब की ये कोशिश मुझे बहुत पसंद आई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस किताब को ख़रीदें। एक अच्छी किताब है, आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये किताबें आपको डेली लाइफ में हेल्प करती हैं अपने डिसीजंस लेने में। इसकी कीमत 300 रुपये इस पर दर्ज है और एंड में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी मैं आपको दूंगा, वो भी आप जो है वो इस वीडियो के एंड तक वेट करेंगे तो आपको मिलेगा। तो 300 रुपये फ़िलहाल इसके ऊपर इसकी कीमत दर्ज है और ये वो किताब है जो मुझे रुमैल हाउस ऑफ पब्लिकेशन ने पहली भिजवाई है। अगली किताब का नाम है कामयाबी। प्रमोद बत्रा की ट्रांसलेशन है ये किताब और इसकी ट्रांसलेशन की है अहमद फरहाद ने। कामयाबी का जो एक्चुअल इंग्लिश जो वर्जन है इसका, उसका नाम है मैनेजमेंट थॉट्स। मैनेजमेंट थॉट्स की किताब मेरी ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, लेकिन ये इजाफा शुदा किताब है। इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफे किए गए हैं। अहमद फरहाद ने अपनी कुछ राय भी इसमें शामिल की हैं और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड टू रिलीजन भी उन्होंने ऐड की हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये किताब एक बेहतर फॉर्मेट में मौजूद है और एक वंडरफुल बुक है। ये इसलिए भी वंडरफुल बुक है कि ये प्रमोद बत्रा ने तकरीबन लगभग 30 साल में जो है वो इसे कंपाइल किया है और ये इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड सो फार। और मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें एक दफ़ा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे से कोटेशंस हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको छोटे छोटे से यहाँ पे इन्होंने कोटेशन दिए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे जो है वो वन स्टेप एट अ टाइम के साथ चलते जाते हैं। इत्तेफाक से पेज भी वही खुला है कि 1 ग्रेन ऑफ अ सैंड एट अ टाइम, 1 टास्क एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही रेत का ज़र्रा, एक वक्त में एक ही काम। इंसानी दिमाग में एक वक्त में सिर्फ एक ही ख्याल रहना चाहिए। जो शख्स एक ही वक्त में बहुत से काम करना चाहता है वो कुछ नहीं कर पाता। मुकम्मल तवज्जो और यकसानियत से ही आप काम को बेहतर और सही अंदाज में अंजाम दे सकते हैं। इंसान आसान कामों से आगाज़ कीजिए, कामयाबी का मज़ा चखने के बाद आप मुश्किल कामों को भी एतमाद के साथ कर सकेंगे। फिर इसके बाद छोटे छोटे से कोटेशंस लिखे हुए हैं, जैसे मुर्गियों के साथ दोस्ती रखने वाले उकाबों के साथ परवाज़ नहीं कर सकते। 1 पाउंड इल्म को अमल में लाने के लिए 10 पाउंड जहानत दरकार होती है।
पॉलिश शुदा तांबा कम कीमत होने के बावजूद ख़ाम सोने से ज़्यादा कशिश रखता है। तो इस तरह से छोटे छोटे से इन्होंने जो है वो एक्सरसाइजेज़ कह लें आप इसे, या डेफिनेशंस कह लें, ये अपनी इस किताब में दी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये किताब भी आपको ज़रूर हासिल करनी चाहिए। 300 रुपये इसकी भी कीमत है, और 300 रुपये के अगेंस्ट आपको जो किताब मिलती है वो वेरी वंडरफुल बुक है, और मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा। ये किताब भी अगेन रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन ने ही इसको शाया किया है, इसका ट्रांसलेशन जो है। अगली किताब जो मेरे हाथ में है वो रिलेटेड टू मिस्टिसिज्म है, सूफ़ीज़म है, इसे तसव्वुफ़ भी आप कह सकते हैं। डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन की तहरीर करदा ये किताब मताए फ़कीर बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन की किताब इत्तफ़ाक़न बिल-इत्तफ़ाक़न मेरी थोड़ी सी पढ़ी हुई थी पहले। इसमें क्या है, इसमें इंटरव्यूज़ हैं और इनके इसमें वाक़यात हैं अबाउट उन सूफ़ीज़ के जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। 4 सूफ़ी, टोटल 5 सूफ़ीज़ के इसमें, ये बेसिकली सेकंड एडिशन है और ये इजाफ़ा शुदा एडिशन है, इसलिए इसमें 5वें सूफ़ी को भी ऐड किया गया है, और वो हमारे कोई और नहीं, हमारे हज़रत अज़ीज़ बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान हैं। जी हाँ, वही पिया रंग काले वाले बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान। और इसमें तमाम 4 जो हैं उनके सूफ़ीज़ जो बेसिकली बज़ाहिर सूफ़ी नहीं हैं, बज़ाहिर वो एक अच्छे काम करने वाले, यानी अच्छे ओहदों में फ़ाइज़ लोग हैं, जैसे मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सादिक़ुल मारूफ़ दस्ते शिफ़ा, और ख्वाजा मोहम्मद यमीनुल मारूफ़ साईं काला ख़ान, प्रोफ़ेसर अब्दुल अज़ीज़ सैयद अब्दुल रशीद, और अब फिर बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान का भी इसमें इजाफ़ा किया गया है। इस किताब में इन्होंने, डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन जो हैं, ही इज़ लाइक अ वेरी ब्रिलियंट राइटर। इनकी बहुत ज़्यादा किताबें हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ पीछे दर्ज है वो लिस्ट, जो आप इनकी किताबें जो है तकरीबन 50 से ज़ायद कुतुब जो है इनकी, ये यहाँ पे फ़हरिस्त दर्ज है। जब आप ये किताब लेंगे तो आपको वो फ़हरिस्त भी मिल जाएगी जो आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने रिसर्च की है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है मुख्तलिफ़ इकराम के साथ कह लें, और उनके क्या लाइफ स्टाइल्स हैं, उनकी मुलाकातें कैसी थी उनके साथ, इन्होंने क्या देखा उनकी ज़िंदगी में, वो सब इसमें दर्ज है। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, और ये कहते हैं कि तकरीबन इन 5 में से सिर्फ एक बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान हैं जो इस वक्त भी बक़ीद हयात हैं, बाकी सब जो हैं वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये किताब भी ज़रूर हासिल करें। अगली किताब जो मेरे हाथ में है वो है एक जहां और है। ये नावल है, सिदरतुल मुंतहा साहिबा ने इसे तहरीर किया है, और ये नावल जो है इसकी कीमत शुरू में ही बता दूं 1200 रुपये है, काफ़ी महंगा नावल है। और ये किस्तवार शाया हुआ है डाइजेस्ट के अंदर, गालिबन ये किरण डाइजेस्ट है या शुआ डाइजेस्ट है, आई एम नॉट श्योर, बट ये किसी एक डाइजेस्ट में किस्तवार शाया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा नावल है। काफ़ी मैंने ये नावल नहीं पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ये रिसेंटली ही मुझे रिसीव हुई हैं किताबें, तो इसमें से ये नावल जो है ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ा है। और लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस नावल को पढ़ने में, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो लिखा है कि भिटाई का फ़लसफ़ा तुमने पढ़ा होगा, उन्होंने सदियों पहले बता दिया था, जुज़ एक दिन कुल के अंदर समा जाएगा। जुज़ कतरा है, कुल समंदर है। जुज़ ज़र्रा है, कुल बहर है। जुज़ बंदा है, कुल खुदा है। और उसके बाद हमारी अकल के आगे पर्दा है। वो एक चाह और तमन्ना का पहला कतरा जो कोई चख ले तो उसकी ज़बान कभी ये जायका नहीं भूल सकती, और वो जायका खुदा की मोहब्बत की मिठास है। इंसानों का प्यार खुदा की मोहब्बत का एक छोटा सा रूप होती है, और वो सब मिलकर एक दिन बड़ी मोहब्बत बन जाती है। मोहब्बत जिसके बाद बंदा मर जाता है, मगर उसका दिल कभी नहीं मरता। अली गौहर ने अमर कला के कान में ये पहली बात कही थी, और यही आखिरी थी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये किताब मैं जल्द से जल्द पढूं, और मैंने इसको इनफैक्ट पढ़ना शुरू भी कर दिया है। ये आप मार्क देख रहे हैं, लगभग 190 पेजेस मैंने जो हैं वो इसके पढ़ लिए हैं, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है लिखने का, और यूनिक मैं नहीं कहूँगा, बट डिफरेंट है थोड़ा सा लिखने का, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो पेजेस हैं वो भी मुझे किसी किस्म का जो है वो मुझे उदास नहीं करेंगे, मुझे मायूस नहीं करेंगे। और 1200 रुपये इसकी कीमत है, और अगेन ये वो आखिरी किताब थी जो मुझे रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन ने भेजी है, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस बुक एज़ वेल। अगली किताब जो मेरे हाथ में है वो है ज़िंदगी के बाद मौत से पहले। ये किताब है शकील अहमद चौहान साहब की, और ये मुझे शकील अहमद चौहान साहब ने भेजी है अपने हाथों से। इसमें इन्होंने जो है मुझे अपना ऑटोग्राफ भी दिया है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपनी ये किताब भेजी है। और आप यकीन करें कि ज़िंदगी के बाद मौत से पहले एक मजमुआ है उनके अफसानों का, शॉर्ट स्टोरीज़ का। 10 के करीब शॉर्ट स्टोरीज़ इसमें मौजूद हैं, और इसमें से मैंने
मैंने तकरीबन 5 जो है वो आते ही दूसरे दिन पढ़ ली थी और मुझे पाँचों की पाँचों ही बेइंतहा पसंद आई हैं। बहुत ही सादा ज़बान में, बहुत ही आसान अल्फाजों में जो है ये शकील अहमद चौहान साहब ने इस किताब को तहरीर किया है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर के हिसाब से जो कहानियाँ हैं उसकी तरतीब है और बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक स्टोरीज़ नहीं हैं, बहुत रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी सी हैं और आप जो है वो उनको अपने करीब पाते हैं। किरदार बहुत आसान से हैं इनकी छोटी छोटी सी कहानियों के। और ये अफ़साने बहुत अरसे के बाद कोई एक मैंने अफ़सानों की किताब पढ़ी है जो प्रॉपरली जिसे अफ़साना आप कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये किताब ज़रूर हासिल करेंगे और इसे ज़रूर पढ़ेंगे। दारुल मुसहफ़ पब्लिकेशन ने शाया किया है और इस पर इसकी कुछ कीमत जो है वो कहीं मुझे दर्ज नज़र नहीं आई, तो आई एम सॉरी, मैं आपको इसकी कीमत के बारे में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं ये किताब जो है वो एक दफ़ा आपको फिर दिखाऊँगा। आप ये किताब ज़रूर हासिल करें और उम्मीद है कि आपको ये किताब ज़रूर पसंद आएगी। इसके एंड में लिखा है कि इनका एक नया आने वाला नावल है दिल दर बदर, तो उम्मीद है कि वो नावल भी जल्द हमारे दरमियान होगा, तो मैं वो नावल भी आपको ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शकील अहमद साहब, आपने मुझे ये किताबें भेजी और मुझे आपकी राइटिंग्स ने बेइंतहा इंस्पायर किया है। अगली किताब भी शकील अहमद चौहान साहब की ही है और इसका नाम है बिलाल साहब। ये बेसिकली एक नावल है और इसे इल्म व इरफान पब्लिशर ने शाया किया है। बिलाल साहब जो है ये मुझे थोड़ा सा सूफिस्टिक काइंड ऑफ अ नावल लग रहा है जिसमें हज़रत बिलाल का शायद कोई सिलसिला है। मैंने ये नावल जो है वो बिल्कुल सिर्फ इसका पेश लफ्ज़ पढ़ा है और आगे नहीं पढ़ा है और मैं आने वाले दिनों में यकीनन इसको जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले मैंने वो किताब जो है वो चूँकि मैं शुरू कर चुका हूँ एक जहाँ और है सिदरतुल मुंतहा की, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले वो किताब ख़त्म करूँ और फिर मैं इस किताब को पढ़ूँ। लेकिन अनकरीब जब मैं इस दोनों किताबों को पढ़ लूँगा तो इन दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ जो हैं बुक के, वो मैं आपको जो है एक वीडियो के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि तब तक आप इनमें से कोई ना कोई किताब तो ज़रूर ही ख़रीद चुके होंगे और आप उसको अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बना चुके होंगे। अब वो बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो कुछ इस तरह से है कि रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन बुक्स सप्लाई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये किताबें जो आपने यहाँ पे देखी हैं, अगर आप इनमें से कोई किताब ख़रीदना चाहें तो आप रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन के फेसबुक पेज पे जाके, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप में से किसी को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपका फेसबुक पेज क्या है, आपको कैसे रब्ता किया जाए, तो वो शायद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते नहीं हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये सामने आपके नज़र आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और इसमें ये जो है ये आपको मेरे फेसबुक के लिंक्स नज़र आ रहे हैं और ये जो है ये रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन का जो लिंक है ये आपको नज़र आ रहा है। और इस पेज पे आप जाके आप जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन और आपका ऑर्डर 700 रुपीज़ से एक्सीड करता है तो आपको शिपिंग फ्री मिलती है और आपको 30% तक जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है आपके टोटल ऑर्डर के ऊपर, विच इज़ क्वाइट गुड, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये कि अगर आप रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन की शॉप पे जाते हैं जो कि रावलपिंडी में है और आप उसमें जाके जो है वो किताबें ख़रीदते हैं तो आपको 40% तक जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। रावलपिंडी की इकबाल मार्केट में, ये मैं एड्रेस पूरा इसका यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप जाके वहाँ से किताबें ख़रीदें तो आपको 40% तक मिल जाता है। लेकिन अगर आप रावलपिंडी में नहीं रहते हैं, आप किसी और शहर में रहते हैं, तो आप जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी ये किताबें अपने घर तक मंगवा सकते हैं और आपको शिपिंग चार्जेस फ्री हो जाएंगे अगर आप 700+ ऑर्डर देते हैं और आपको 30% का ऑफ़ भी मिल जाएगा। और ये NYK एंड बुक्स की जानिब से आपका एक तोहफ़ा भी है कि आपको जो है वो ये डिस्काउंट मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़, कुछ दिन पहले मुझसे लोगों ने ये बात पूछी थी कि हम अच्छा जो है वो अच्छे कौन सेलर्स अच्छे हैं जो है वो सस्ती और बेहतरीन किताबें सप्लाई करते हैं। तो मैंने एक आध से कहा कि भाई आप फेसबुक पे जाके सर्च करें, तो उन्होंने कहा कि फेसबुक पे जो लोग बैठे हैं वो जाली पायरेटेड कॉपीज़ जो हैं वो भेजते हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आप इनके रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन के पेज से ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से आपको जेन्युइन बुक्स जो हैं वो मिलेंगी जो इनकी अपनी शाया करते हैं, तो आपको किसी और थर्ड सेलर से, थर्ड पार्टी से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आप जेलस फील नहीं करेंगे। जिस तरह एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, कहने लगे यार हम तो जेलस फील कर रहे हैं, आपको इतनी सारी किताबें फ्री में मिल गई। तो उम्मीद है कि आप जेलस फील नहीं करेंगे और आप जो है वो इन किताबों को ख़रीद के पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आज आप पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़, काफ़ी सारे रिव्यूज़ मुख्तलिफ़ किताबों के मौजूद हैं, आप उनको भी चेकआउट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में एक दफ़ा ज़रूर सोचिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।